पढ़ाई लिखाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में नया नहीं है। नए जमाने की टेक्नोलॉजी ने भारत के लिए ऐसा बुनियादी ढांचा और वातावरण बनाने की ज्यादा गुंजाइश और जरूरत पैदा कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रीम से जुड़ने को प्रोत्साहित हों। इस दिशा में मिश्रित शिक्षा का मॉडल और एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी शिक्षा क्षेत्र को क्रांतिकारी ढंग से बदलने के लिए तैयार है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा कुशल कार्यबल प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर है। अपस्किलिंग से आर्थिक लाभ भी होंगे। कौशल सुधार में निवेश से 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को 65 खरब डॉलर और भारत की अर्थव्यवस्था को 570 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए कौशल अंतर को पाटने और विकसित होती टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा को संरेखित करने की तत्काल आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कार्यबल में कौशल के अंतर या कमी के लिहाज से भारत ब्राजील के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। भारतीय कामगारों के केवल 2.3% कार्यबल के पास औपचारिक व्यावसायिक कौशल है, जिससे 2030 तक 50% से ज्यादा युवाओं में रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स की कमी होगी। इसके लिए भारत सरकार ने कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। तकनीकी रूप से संचालित दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी स्टेम एजुकेशन सबसे अहम है। स्टेम पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, जिसमें एआई, एमएल और बिग डेटा एनालिटिक्स केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। स्टेम न केवल नवाचार को बढ़ावा देता है बल्कि रोजगार भी पैदा करता है। 2025 तक स्टेम नौकरियों की मांग 50% बढ़ने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, एआई, एमएल और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए शिक्षा में क्रांति ला रही है। ये नवाचार शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाते हैं और शिक्षकों की कमी को दूर कर सकते हैं। भारत का उभरता हुआ एडटेक सेक्टर बड़ी संभावनाएं रखता है, लेकिन चुनौतियों में डिजिटल विभाजन, अकुशल शिक्षक, डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं और कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन शामिल हैं। शिक्षा में टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को डिजिटल विभाजन को पाटने, टीचर्स की अपस्किलिंग को प्राथमिकता देने और एडटेक को रेगुलेट करने की जरूरत है। वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा अपने युवाओं को सही कौशल से लैस करने और शिक्षा में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर निर्भर है। कौशल अंतर को पाटने और स्टेम और तकनीक संचालित शिक्षा की शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का ठोस प्रयास जरूरी है।